ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब समय हो गया है राजधानी एक्सप्रेस पर सवार होकर खबरों का एक नया अवतार और विस्तार से न्यूज सुनने का। तो देहरादून से निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर निकाय चुनाव के नामांकन का आज अंतिम दिन है। सौरभ थपतिलियाल और वीरेंद्र पोखरियाल आमने सामने हैं। सौरभ बीजेपी कार्यालय में करेंगे नामांकन, तो वहीं वीरेंद्र दोपहर 3 बजे नामांकन करते नजर आएंगे। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन का आज आखिरी दिन है, जिसको लेकर सभी पार्टियों के उम्मीदवार नामांकन करेंगे। वहीं देहरादून में मेयर सीट को लेकर बीजेपी से सौरभ थपलियाल और कांग्रेस से वीरेंद्र पोखरियाल नामांकन करेंगे। तो नगर निकाय चुनाव के नामांकन का आज अंतिम दिन है। मेयर सीट को लेकर के भी आज स्थिति क्लियर होगी, क्योंकि सौरभ थपलियाल और वीरेंद्र पोखरियाल आमने सामने हैं। मेयर सीट को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जंग जारी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया का देहरादून से जो खबर निकल कर सामने आ रही है निकाय चुनाव को लेकर, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। नामांकन का आज अंतिम दिन है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के उम्मीदवार नामांकन करेंगे। वीरेंद्र पोखरियाल दोपहर 3 बजे नामांकन करते नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है। पूर्व मेयर यशपाल राणा की पत्नी को टिकट नहीं मिला, तो साथ ही श्रेष्ठ राणा को नहीं मिला पार्षद का टिकट। श्रेष्ठा राणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है टिकट न मिलने की वजह से। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है, जिसके बाद से ही पार्टियों में बगावत का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं रुड़की से पूर्व मेयर यशपाल राणा की पत्नी श्रेष्ठा राणा ने भी टिकट ना मिलने पर अपनी नाराजगी जताई, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं यशपाल राणा पूर्व मेयर भी रह चुके हैं। साथ ही विधानसभा चुनाव में उनके भाई मेयर चुनाव भी लड़े थे। इस चुनाव में राणा ने अच्छा खासा वोट बैंक भी बनाया था, लेकिन रुड़की नगर निगम में अभी तक निर्दलीय प्रत्याशी की ही जीत होती रही है। और इसके अलावा कई दूसरे कांग्रेसी भी टिकट ना मिलने से नाराज नजर आ रहे हैं। चुनाव मैदान में उतरने का अब दावा कर रहे हैं, यानी जिनको टिकट नहीं मिला वो निर्दलीय लड़ने की तैयारी में जुटा है। निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा और आप सब साथियों की, मेरे संग साथियों को, जैसे रुड़की की जनता की जो डिमांड है, आप उससे निश्चिंत रहो। यशपाल राणा चुनाव जनता के कहने पे लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतने के लिए निर्दलीय लड़ा जा रहा है। आप देखते रहे कांग्रेस में यहाँ तीसरे स्थान में कुछ आगे रहे। 200% निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा और आप सब साथियों की, मेरे संग साथियों को, जैसे रुड़की की उत्तराखंड निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बागेश्वर से कांग्रेस ने कवि जोशी का टिकट काट दिया है। कांग्रेस ने गीता रावल को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के निर्णय से समर्थकों में मायूसी छा गई है। तो दरअसल उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां दमखम से लगी हुई हैं, और इसी बीच कांग्रेस ने बागेश्वर नगर पालिका सीट से कवि जोशी के नाम की घोषणा की है। लेकिन एक दिन बाद ही जैसे घोषणा हुई, कांग्रेस पार्टी ने टिकट बदलते हुए पूर्व पालिका अध्यक्ष गीता रावल के नाम की घोषणा कर दी है, जिससे कवि जोशी के समर्थकों में गहरी निराशा छा गई। पार्टी हाईकमान ने एक दिन पहले ही युवा नेता कवि जोशी के नाम की घोषणा की थी। वहीं पार्टी के इस दुविधा भरे फैसले के बाद
कांग्रेस समर्थकों में मायूसी से छा गई है। तो निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की सूची भी सामने आ गई है, जिसमें ऋषिकेश से दीपक जाटव को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं हरिद्वार से अमरीश बालियान को टिकट मिला है। अगर बात करें रुड़की से तो पूजा गुप्ता को टिकट दिया गया है। रुद्रपुर से मोहन खेड़ा को बनाया गया है उम्मीदवार। अल्मोड़ा से भैरव गोस्वामी को टिकट मिला है। तो ये तमाम जो टिकट्स किसको कहां से मिला है वो आप तक पहुंचा रहे थे। और साफ तौर पर निकाय चुनाव को लेकर के हर दल कोशिश कर रहा है कि वो इसमें बढ़त बना सके। खबर रुड़की से निकलकर सामने आ रही है, जहां रुड़की से निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। तो पूजा गुप्ता को कांग्रेस ने टिकट दिया है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता ने इसका जोरदार स्वागत किया है, भव्यता के साथ स्वागत किया है। कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता ने पार्टी का धन्यवाद भी दिया है। निकाय चुनाव में टिकट फाइनल होने के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी पूजा गुप्ता और कांग्रेस नेता सचिन गुप्ता जैसे ही शहर में पहुंचे, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में टिकट को लेकर सब अपनी दावेदारी करते हैं, लेकिन आखिरी निर्णय पार्टी का ही होता है। साथ ही जो नेता नाराज हैं उन्हें मनाने का काम भी किया जाएगा, क्योंकि एक परिवार में सबको एक जैसा नहीं मिलता है और अपनी ही नाराज होते हैं। लेकिन कांग्रेस इस बार रुड़की नगर निगम में अपना परचम लहराएगी और जो नाराज हैं उन्हें भी मनाया जाएगा। तो जिनको टिकट मिल रहे हैं उनके चेहरे खिल रहे हैं, जिनके टिकट नहीं मिल पा रहे हैं वो मायूसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूजा गुप्ता को कांग्रेस ने जब टिकट दिया, इसका स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। तो वहीं जिनका नाम इसमें नहीं आ पाया या जिनको टिकट नहीं मिल पाया वो इससे नाराज़ भी हुए। पार्टी अब कोशिश कर रही है कि जीत का परचम भी लहरा दे और नाराज़गी को भी दूर करके सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ सके। जो इतिहास बने होते हैं उन्हें बदलने के लिए होता है। मुझे पता है इस बार लुटकी की जनता इतिहास बदलेगी और मुझ पे और मेरे पति सचिन गुप्ता पे विश्वास जताएगी और उन्हें बीजेपी। देखिए, नाराजगी अपनों से तो होती है, अपनों से नाराज नहीं होंगे तो किससे होंगे, और अपने अगर मनाओ तो मान भी जाते हैं। देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं। अगर आप लुटकी में देखें तो मेरा जो महिलाओं से रिलेटेड मुद्दा होगा कि उनको जितनी भी परेशानियां हैं नगर निगम से लेके उनको कार्य नहीं होते, वो जल्दी जल्दी उनको पहल मिले उसमें कि आए उनका काम जल्दी होता है। देखिए, कांग्रेस ने मुझ पर भरोसा जताया है और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पूजा गुप्ता को उन्होंने अपना मेयर प्रत्याशी बनाया है। आप देखिएगा जैसे पूजा ने बिजनेस संभाला है, होटल्स का बिजनेस इतना बढ़िया संभाल रखा है, उसे अभी जो है उद्यमी का महिला उद्यमी का अवार्ड भी मिला चीफ मिनिस्टर से। और रुड़की को भी जो है बहुत अच्छा अवार्ड मिलेगा नगर निगम को स्वच्छता के लिए और स्वास्थ्य के लिए। वो जानती है कि आधिकारिक रूप में कैसे क्या काम करना चाहिए, उसको पता है। आप देखिएगा वो बहुत अच्छी मेयर साबित होगी।
पूजा गुप्ता को कांग्रेस ने टिकट दिया है। रुड़की से निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपके बीच रख रहे हैं, जहां पूजा गुप्ता को जब ये टिकट दिया गया है तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी को टिकट मिलने की खुशी उनके तमाम साथियों कार्यकर्ताओं में नज़र आई है और ये दावा भी किया गया है कि वो एक अच्छी मेयर बनेंगी, ये भी कहना है और खुशी की लहर दौड़ गई है। और इसी के साथ जब भी टिकट मिलता है तो तमाम जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें भी एक खासा जोश देखने को मिलता है और यही वजह है मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, जिनको टिकट मिला उनके तो चेहरे खिल गए, लेकिन जिनको टिकट नहीं मिला वो निर्दलीय लड़ने की बात कह रहे हैं। उनको भला कैसे पार्टियां मनाएंगी, फिर चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी? बिल्कुल कल देर रात जो है बीजेपी और कांग्रेस ने लिस्ट जारी करी जिसमें राजधानी देहरादून समेत तमाम मेयर जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा करी गई। राजधानी देहरादून की अगर बात करें, चूंकि सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, तो पोखरियाल वर्सेस थपलियाल दोनों लड़ाई बीजेपी ने जो है सौरभ थपलियाल को टिकट दिया और साथ साथ कांग्रेस की अगर बात करें तो उन्होंने वीरेंद्र पोखरियाल को टिकट दिया हुआ है। तो अब ये थपलियाल वर्सेस पोखरियाल एक तरीके से देखा जाए कि कांग्रेस और बीजेपी में एक तरीके से जंग देखने को मिल रही। साथ साथ अगर बोले, चूंकि जो निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में कई लोगों को टिकट नहीं मिलता है, तो उसमें जो निर्दलीय जो बागी उम्मीदवार है वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। कल देर रात का एक मामला जरूर सामने आता है। राजधानी देहरादून के एक राजपुर रोड के एक होटल में एक खरीद फरोख्त के मामला सामने आया, जिसमें एक महिला ने आरोप भी लगाए कांग्रेस के जो बड़े नेता है कि वो पैसे लेकर के टिकट बांट रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस इस बात को लेकर के खारिज कर रही है। साथ ही साथ जो लोगों को टिकट नहीं मिला है वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे वो कांग्रेस से हो। राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, पहाड़ की जो नगर पालिका परिषद है, इन तमाम जगहों पे जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। चाहे वो टिहरी की अगर बात करें, पौड़ी की अगर बात करें, उत्तरकाशी की अगर बात करें, इन सभी जगहों पे बीजेपी और कांग्रेस, आज चूंकि नामांकन का आखिरी दिन है, तो चाहे राजधानी देहरादून हो, यहाँ भी जो बीजेपी के कैंडिडेट है सौरभ थपलियाल और कांग्रेस की जो कैंडिडेट है वीरेंद्र पोखरियाल, ये दोनों लोग नामांकन करेंगे। 11 बजे से 11:30 बजे से नामांकन है और साथ साथ कांग्रेस के जो उम्मीदवार है दोपहर 3 बजे नामांकन करेंगे। एक चीज बड़ी खुल के सामने आई हुई है कि कांग्रेस के जो आला नेता है, चाहे वो हरदा की अगर बात करें, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या की बात करें, तो मित्र विपक्ष का बड़ा अच्छा उन्होंने निकाला हुआ है कि मित्र, चूंकि बीजेपी के उस पे सामने उन्होंने जो कैंडिडेट रखा हुआ है वो थोड़ा सा कम मार्जिन का कैंडिडेट है। ये चीज न्यूज इंडिया नहीं कह रहा है, ये चीज जो पार्टी के प्रत्याशी हैं वो इस बात को बोल रहे हैं। चूंकि कांग्रेस से कई लोगों को टिकट मिल रहा था, लेकिन कई लोगों ने दावेदारी करी थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। उसके बाद उन लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे इस तरीके की जो खींच थी वो निकाली कि कांग्रेस, अब वो कांग्रेस नहीं बची हुई है, कांग्रेस अब मित्र विपक्ष हो गई है। तो बीजेपी भी जहां आश्वस्त दिख रही है कि हम सभी सीटें नगर निकाय चुनाव जीतेंगे, तो वहीं कांग्रेस ने भी इस बात को बोला, हमने जिन जिनको टिकट दिया हुआ है वो चुनाव जीत करके आएंगे और एक बार फिर से नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस का डंका बजेगा। अब आज नामांकन है, लास्ट आखिरी दिन है, उसके बाद 23 तारीख को मतगणना है, 23 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 25 को जो है उनकी गिनती होगी। तो 25 को जो रिजल्ट आएगा वो देखने वाला हो। जी अनुज, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है, ये तो जिसको भी प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिलता वो ऐसे ही दावे करते हैं, क्योंकि इन दावों की सच्चाई तो तब तक सामने नहीं आती जब तक सबूत आए। बिल्कुल, कल जिस तरीके से वीडियो में सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो से ये दिख रहा है कि महिला जो है एक निजी होटल में जाकर के आरोप लगाती है, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन पे आरोप लगाती है कि आपने जो टिकट नहीं दिया है वो खरीद फरोख्त करके जो पैसा दे रहा है उसको आप टिकट दे रहे हैं। तो इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस जो है इसे बाइकाट कर रही है। कि कांग्रेस का कहना है कि हमने अभी तक, आज तक कभी किसी से कोई पैसे नहीं लिए, लेकिन वहीं बीजेपी इसको तूल देने पे लगी हुई है। बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस की यही नीति रही है, यही रीति रही है, कांग्रेस जो है खरीद फरोख्त करके ही टिकट दे रही है। तो
बीजेपी के पास ये जो वीडियो जब पहुंचा तो उन्होंने तुरंत लपक करके और उसको सोशल मीडिया पे वायरल करके कांग्रेस के ऊपर हल्ला बोल दिया है। लेकिन वही कांग्रेस का ये साफ कहना है कि हमारे पास इस तरीके की कोई खरीद फरोख्त नहीं है, जो महिला है उसको टिकट नहीं दिया गया, इस वजह से वो आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन आज चूंकि नामांकन का दिन है, आज नामांकन होगा और उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल बल के साथ अपने जो उम्मीदवार हैं उनको जिताने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कल देर रात जब सौरभ थपलियाल का नाम सामने आया, सौरभ थपलियाल ने सबसे पहले जाकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करी। उन्होंने उनको बधाई दी कि आपने हमें टिकट दिया और हम जीत करके ही वापसी आएंगे। तो पूरा बीजेपी का अमला हो, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रदेश प्रभारी हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, तमाम चूंकि आज नामांकन है, नामांकन के बाद लगातार जो दौर चलेगा वो घोषणाओं का चलेगा, साथ ही साथ वोटर को लुभाने के लिए वो दौर चलेगा। इसके अलावा जगह जगह जनसभा होंगी। तो तमाम चीजें हैं कांग्रेस और बीजेपी में। अब ये देखना होगा कि कौन बाजी मारता है नगर निकाय चुनाव को लेकर। जो ये कहा जा रहा है कि जो लोग निर्दलीय हैं उनको रोकने की कोई स्ट्रैटेजी तैयार की गई है, क्योंकि अगर वो भी मैदान में उतर आएंगे तो कहीं ना कहीं वोट तो इन्हीं पार्टियों के कटेंगे आपस में, तो उन्हें रोकने की कोई स्ट्रैटेजी अपनाने वाली हैं, कोई भी कांग्रेस हो फिर या भारतीय जनता पार्टी हो? बिल्कुल, मान मनोबल का दौर अभी भी जारी है कि जो निर्दलीय बागी हुए हैं वो निर्दलीय न लड़े, इसको लेकर के क्योंकि पार्टी विशेष, अगर आप पार्टी से जुड़े हुए हैं और आप बागी होते हैं तो आपको पार्टी से निष्कासित भी किया जा सकता है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो बागी हुए हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनको इस बात को लेकर के समझाया जा रहा है कि इस बार टिकट नहीं मिला तो आप अगले बार की तैयारी करिए, क्योंकि संगठन है, सरकार है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन दोनों खेमों में इस बात को लेकर के उनको मान मनोबल का दौर लगातार जारी है। लेकिन कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय लड़ रहे हैं और साथ ही साथ हो सकता है कि उनको जीत भी मिले, लेकिन फिलहाल जो पार्टी का जो कैडेट है वो मिलना बहुत बड़ी बात है और कैडेट के साथ अगर आप लड़ते हैं तो चुनाव जस्ट डबल होता है। तो निर्दलियों को मान मनोबल करने का दौर अभी भी जारी है, क्योंकि आज आखिरी दिन है। इसके बाद जो डोर टू डोर कैंपेन है वो चलेगा, साथ ही साथ जनसभा चलेगी। उसके बाद ये देखना होगा कि आखिरी में कौन कौन उम्मीदवार शामिल हैं, चाहे वो पार्षद पद को लेकर के हो, चाहे वो मेयर पद को लेकर के हो, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टियों और दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। मेयर पर दोनों ही पार्टियां ज़्यादा मेहनत करती हुई नजर आती हैं पार्षद के मुकाबले, तो ऐसे में मेयर के लिए क्या कुछ वो तस्वीर निकल कर आएगी राजनीतिक तौर पर जो ज़्यादा मजबूत स्थिति में बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो उन्हें खड़ा करती है? मुद्दे क्या होने वाले हैं मेयर चुनाव के लिए? बिल्कुल, नगर निकाय चुनाव को लेकर के चूंकि जो मेन मुद्दे होते हैं वो सड़क, बिजली, पानी, ये मेन मुद्दे होते हैं। तो इन मुद्दों को लेकर के बीजेपी ने वही उम्मीदवार खड़ा किए हैं चाहे जो जिताऊ कैंडिडेट हो, जो जीत करके लेकर के आए, उन्हीं पे बीजेपी ने दांव खेला है। साथ ही साथ जो जनता से जुड़े हुए हैं, चूंकि राज्य सरकार की जो योजनाएं हो और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हो, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और जन जन तक लेकर के जाना जिस उम्मीदवार ने किया है उसी को ही बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया हुआ है, उसी को बीजेपी ने टिकट दिया हुआ है। अब जनता का ये है कि जनता किसके तरफ जाती है, जनता बीजेपी की तरफ जाती है, जनता कांग्रेस की तरफ जाती है, कि जनता एक तरीके से कहा जाए कि विकास की तरफ जाती है कि कितना डेवलपमेंट हुआ। राजधानी देहरादून चूंकि स्मार्ट सिटी है उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ, साथ साथ पहाड़ के जो जिले हैं उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ। धर्म नगरी हरिद्वार की अगर बात करें, ठीक है, ऋषिकेश की अगर बात करें, तीर्थ नगरी ऋषिकेश की अगर बात करें, तो इन जगहों पे कितना डेवलपमेंट हुआ, लोगों को कितना रोजगार मिला, इस पे ये चुनाव है। और ये चुनाव इसी पे ही लड़ा जा रहा है कि जो मेन मूलभूत जो दिक्कतें हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो नाली हो, चाहे वो कड़ंजा हो, जो मूलभूत दिक्कतें, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, इन समस्याओं का जो निस्तारण करेगा उसी को ही जीत हासिल हो, चाहे वो किसी भी दल, किसी भी पार्टी का हो। ज्यादा मजबूत स्थिति में कौन सी पार्टी नजर आ रही है? बीजेपी नजर आ रही है या कांग्रेस? बिल्कुल, चूंकि बीजेपी सत्ता में है, मुख्यमंत्री है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सत्ता में है, पिछले 5 साल से सत्ता में है, तो इस वजह से बीजेपी का जो वोट बैंक है वो भी बढ़ा हुआ है। तो बीजेपी
ज्यादा उम्मीदवारी लग रही है कि बीजेपी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने अगर पिछले चुनाव के अगर हम देखें तो पिछले चुनाव में जो उपचुनाव हुए थे तो उसमें मंगलौर सीट और बद्रीनाथ सीट 2 सीटों पे जीत हासिल हुई थी। उसके बाद केदारनाथ चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस को हार मिली। उसके बाद अब नगर निकाय चुनाव है। अब पल्ला किसकी तरफ भारी पड़ता है, चाहे वो राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो, रुड़की हो, उधम सिंह नगर में रुद्रपुर हो, काशीपुर हो, इन तमाम जगहों पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, हाँ चूंकि निर्दलीय उम्मीदवार जो खड़े होंगे वो वोट जरूर काटेंगे, लेकिन उससे बीजेपी को फायदा होगा या कांग्रेस को फायदा होगा ये तो 25 तारीख को ही दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल आज नामांकन। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड निकाय चुनाव में कांग्रेस के आरोप भी लग रहे हैं, जहां पदाधिकारियों पर खरीद फरोख्त का आरोप भी लगाया गया। होटल में महिला ने लाखों रुपए लेने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना उस वक्त मौजूद बताए जा रहे थे। तो उत्तराखंड निकाय चुनाव में कांग्रेस के आरोप भी देखने को मिल रहे हैं। पदाधिकारियों पर आरोप लगाया गया, खरीद फरोख्त का मामला है। वीडियो भी सामने आ गया जिसमें होटल में महिला ने लाखों रुपए लेने का आरोप लगाया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना भी मौजूद थे और ये हाथ जो स्थिति है वो तस्वीरों में नजर आ रही है। कॉलर पकड़ते तक की तस्वीर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। मामला अब इतना तूल पकड़ा जो सोशल मीडिया पर अब सामने आ गया। तो होटल में महिला ने लगाया लाखों रुपए लेने का आरोप। बेरीनाग से निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी खीला धानिक ने नामांकन किया है। खीला धानिक ने सीएम धामी का आभार भी इस मौके पर जताया है। तो दरअसल निकाय चुनाव के नामांकन के तीसरे दिन बेरीनाग नगर पालिका में बीजेपी प्रत्याशी खीला धानिक ने अपने समर्थकों के निर्वाचन कार्यालय में नामांकन किया। इस मौके पर भाजपा की अध्यक्ष प्रत्याशी खीला धानिक ने प्रत्याशी घोषित करने पर बीजेपी संगठन और सीएम का आभार जताया है। पहले हमारी पार्टी ने इसको नगर पालिका बनाई, पंचायत बनाई, फिर नगर पालिका का इसका दर्जा दिया है। और इसमें इस बेरीनाग क्षेत्र में हमारी मूलभूत जो समस्या है, मूल समस्या यहाँ के चाय बगान वाली भूमि का है। उस भूमि का मालिकाना हक हम इसको हमारी कार्रवाई चली है, इसमें सीलिंग एक्ट लग गया है और हर किसी की जमीनें नापी गई हैं। जिसके घर जहाँ पर बने हैं उनके वो घर भी नपाई हो चुकी है और इसमें आगे आने वाले समय में और ये पालिका हमने बनाई। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी से दिखने को मिली है खूबसूरती बढ़ती हुई नजर आई है। तो वहीं दूसरी तरफ बर्फ में फंसी गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। बर्फबारी के कारण कई राजमार्ग बंद हो गए हैं। बर्फबारी के बीच सेना का जोश हाई है। उत्तराखंड में दरअसल बर्फबारी और बारिश से ठंड बढ़ गई है, जिसके चलते उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर सुक्की टॉप से आगे और यमुनोत्री हाईवे पर फूलचट्टी से आगे आवाजाही जोखिम भरी बनी हुई है। आलम यह है कि यहाँ केवल चेन लगे 4 व्हीलर गाड़ियों को ही आवाजाही की अनुमति दी जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।